स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आपका 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आप सभी को पता है आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें देखिएगा आपको ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको जरूर। तो आपको ये 5 मार्क्स बहुत कीमती होते हैं स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। एपी सीरीज का आपका ये क्वेश्चन है और एपी सीरीज में उसने आपको क्या दिया कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद क्या है, 78 है। तो स्टूडेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बारे में। तो बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा स्टूडेंट। जहां आप वीडियो स्किप करोगे हो सकता है आपको क्वेश्चन वहीं से समझ में ना आए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब इस टाइप से आपको सीरीज गिवन होगी और आपसे वो पूछ ले कि कौन सा पद आपका 78 है, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है n बा पद इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए स्टूडेंट ए की मैं बात करूं तो आपका जो एबी का फर्स्ट टर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा ए। इट मींस ए इज इक्वल टू तो हो गया आपका 3। और अब बात कर लेते हैं डी की। एन तो है ही नहीं, अभी हमें पता ही नहीं कौन सा पद होगा, जो पद होगा वही हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी। यही हमें फाइंड करना है ना। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में 5.1 में भी बता चुकी हूँ कैसे निकालेंगे। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2। देखिए a2 होगा सेकंड टर्म, a1 होगा फर्स्ट टर्म। तो a2 माइनस a1 इट मींस 8 माइनस 3 और हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 5 मिल जाएगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि a की वैल्यू और d की वैल्यू हमें मिल गई है स्टूडेंट। n का हमें पता नहीं, n हमें करना है फाइंड। ओके, अब देखिएगा n का पद, उसने हमें ये भी तो बोला है कि कौन सा पद 78 है। जो ये 78 है वो हो गई n का पद की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अब इस वैल्यू को हम करते हैं फॉर्मूले में पुट। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, n का पद तो कितना है 78 इज इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है स्टूडेंट 5। अब देखिएगा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब इसकी 5 की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में करोगे तो आपको मिलेगा 5 n माइनस 5 की 1 में करोगे तो 5। देखिए स्टूडेंट कभी भी एक ही टर्म में करके अगर आप छोड़ दोगे तो आपका पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी 5 की n में कर दो, माइनस 1 ऐसे ही लिख दो तो वहीं आपका क्रॉस होकर आपको मार्क्स हो जाएंगे 0, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है आपको सबने उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिएगा स्टूडेंट अब हम क्या कर देंगे, 78 इज इक्वल टू, देखिए माइनस का 5 प्लस का 3 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का 2 प्लस 5n। अब 78 इधर के माइनस में है तो इधर ले आओ, कर दो दूसरी साइड तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारा ये 80 इज इक्वल टू 5n। क्या हो गया स्टूडेंट ये 80 इज इक्वल टू 5n। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए क्या मिल जाएगी 5n इज इक्वल टू 80। तो n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, तो 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30। n इज इक्वल टू क्या हो गया 16। वैसे भी आप देख सकते हो 16 5 जा 80। और जिस बच्चों को काटना ना है इस टाइप से कि पर्टिकुलर कैसे काटते हैं, तो मैंने इस टाइप से ही बता दिया कि 5 बन जा 5 और यहाँ भी 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30, है ना। n इज इक्वल टू 16 आपका मिल गया स्टूडेंट। तो देखिए यही था हमारा स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका क्वेश्चन को। लास्ट लाइन स्टूडेंट यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं कि एपी में 16वां पद 78 होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, नंबर पता चल गया हमें कि इतने नंबर पर हमारा क्या होगा 78 नंबर लिखा हुआ होगा। 16वां पद हमारा क्या होगा 78 होगा। ये लास्ट लाइन आपको लिख देनी है स्टूडेंट। तो ये तो हमारा बहुत ही ईजी सा तरीका स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि आप किस टाइप से इसको सॉल्व करोगे। कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी बातों को समझा होगा तो आप इजीली आप इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट ये है हमारा एक्सरसाइज। नेक्स्ट सवाल, तो देखिएगा स्टूडेंट इसमें हमें क्या करना है, ये दूसरी टाइप से गिवन है। एक एबी में
सॉल्व करोगे। सबसे इजी तरीका मैं आपको आज बताऊंगी। स्टूडेंट प्लीज अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो उसने हमसे बोला एक एबी में 50 पद हैं। टोटल पद कितने हैं स्टूडेंट? 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। आगे की तो अभी बात ही नहीं करते, उसने बोला जिसका तीसरा पद 12 है। तो आप क्या लिख दोगे? देखिए a प्लस, आप देखिए बात करते हैं, हम तीसरा पद की बात करिए तो आपको पता चल गया n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 है। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्या करेंगे अब हम? 3 माइनस 1, n माइनस 1 की जगह क्या हो गया? 3 माइनस 1, क्या मिल गई? देखिए वैल्यू यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इसको तीसरा पद, क्या निकाल रहे स्टूडेंट? हम तीसरा पद इज इक्वल टू, है ना? तो आपको क्या मिला? ये पद a प्लस, आप 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 और बाहर कितना है? d, तो ये आपको मिल गया a प्लस 2d, है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं। और अंतिम पद 106 है। अब आपको पता है कि टोटल पद कितने हैं? 50 है। अब देखिएगा अंतिम पद, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। a प्लस अंतिम पद कितना है? 50 माइनस 1 d, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? a प्लस, क्या मिल जाएगा? 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 49 और बाहर कितना है? d, तो ये आपका क्या हो गया? अंतिम पद हो गया। अब इन्होंने क्या बोला? अंतिम पद 106 है। अभी तो हमने तीसरा पद निकाला और अंतिम पद निकाला। अभी दोनों क्या दे रखा है? तीसरा पद 12 दे रखा है और अंतिम पद 106 दे रखा है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया स्टूडेंट उसने कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? a प्लस 2d किसके बराबर दे रखी है स्टूडेंट? इन्होंने 12 के। तीसरा पद किसके इक्वल है? 12 के। और देखिए बात करते हैं अंतिम पद की, तो 106 के अंतिम पद क्या है हमारे? ये है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ समीकरण नंबर 2 की जो डिजिट्स है वो बड़ी है, तो आप क्या लिख दोगे? यहाँ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर है ना, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब देखिए इसको घटाना है हमें, है ना? तो माइनस माइनस और माइनस। अब देखिए जब ये प्लस माइनस हुए थे तो कैंसिल ही हो गए। 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 47। क्या मिलेगा स्टूडेंट? 47d इज इक्वल टू, अब देखिएगा 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 1 क्या मिल गया हमें? 97। देखिए स्टूडेंट क्या मिला हमें? 47d इज इक्वल टू 94। अब इसको और ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए क्या मिलेगा हमें? d इज इक्वल, तो देखिए स्टूडेंट मिल जाएगा हमें d इज इक्वल टू 94। अब जो d के साथ में था 47, है ना? तो जब वो मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज 47 बन जाए 47 और 47 2 जा 94। तो d की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 2। कितनी मिल गई स्टूडेंट? d की वैल्यू आपको 2। हम यहाँ से क्या करेंगे? ab का 29वां पद निकाल लेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? ab का 29वां पद निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लास्ट टाइम निकाल रहे हैं। अभी तक का हमने क्या करा? d निकाल दिया था। किससे? कि हमें तीसरा पद 12 दिया हुआ था और 106 दिया हुआ था अंतिम पद, उससे हमने d निकाला। d आ गया हमारा 2। अब हम निकाल रहे हैं 29वां पद। बिना d के तो हम निकाल ही नहीं सकते थे। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या करेंगे? 29वां पद इज इक्वल टू a प्लस, अब n की जगह कितना आ गया? 21 माइनस 1 इंटू d। अब देखिएगा आप वैल्यू, इससे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन थी तीसरा पद निकाल
गया आपका 8। अब बात करते हैं और कौन, देखिए स्टूडेंट हमने क्या निकाल लिया, A3 की वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमें A ही चाहिए था बस। तो हमें A क्या मिल गया, आपको 8 मिल गया। अब आप A रख लोगे यहाँ पर 8 प्लस 29 माइनस 1 कर दो, क्या मिल गया 28 और क्या है साथ में D। तो क्या मिल गया आपको 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है सन 2, तो 8 प्लस 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 4 और 1 5 है ना। तो 56 में 6 जब आप 56 में 8 ऐड करोगे 4 और 1 6, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको क्या मिल गया 64। तो 29वां पद आपका कितना मिला स्टूडेंट, आपको 64। 29वां पद आ गया आपका 64। तो यही आपका क्या होगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर था आपका ये वाला, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।